Hello, good morning students. My name is Preeti from Hartron Skill Center near Jat College हिसार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसको मैं दो अलग अलग टॉपिक्स में करवाऊंगी। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में हम रीड करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी आपकी होती क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू प्रोसेस रो डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, वो डाटा को होल्ड और इंस्ट्रक्ट को होल्ड करके रखती है जो ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, रो डाटा को। यानी जो जैसे अब किसी यूज़र ने आपको क्वेश्चन दिया है उसे हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे रो डाटा मान के चल रहे हैं, जिसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, और जिसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस होगी, एक आउटपुट प्रोड्यूस होगी। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बड़े बड़े नंबर्स के अंदर छोटे छोटे हिस्से के अंदर डिवाइड कर दी गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर मेमोरी है, द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू प्रोसेस रो डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड रखती है, किसके लिए यूज़ की जाती है, जो रो डाटा को प्रोसेस करने में और आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स इज नॉन एज सेल्स। तो जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो डिवाइड कर दी जाती है लार्ज नंबर्स में, उसके छोटे छोटे हिस्से में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ईच सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस। हर सेल का क्या होता है, एक अलग एड्रेस होता है, विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके मेमोरी के साइज पे डिपेंड करता है, -1 को लेके चलते हैं हम। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट आपकी आती है वोलेटाइल नेचर की, जिसे हम रैम बोलते हैं। सेकंड आती है नॉन वोलेटाइल, जिसे हम रोम बोलते हैं। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब होता है चेंज हो सकती है जो, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो नॉट चेंजेबल होती है, यानी जो जल्दी चेंज नहीं की जाती जब तक यूज़र नहीं चाहता। और सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है, इज रेफर्ड एज स्टोरेज नॉट मेमोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एज अ स्टोरेज बोलते हैं, जिसे हम मेमोरी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपकी कंप्यूटर मेमोरी कितने तरीके की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, जिसमें रैम और रोम आते हैं। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है उसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसे हम एज अ स्टोरेज के तौर पे बोलेंगे, ना कि मेमोरी के तौर पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, बट इफ़ वी कैटेगराइज मेमोरी ऑन बिहाफ ऑफ स्पेस और लोकेशन, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। अगर मैं मेमोरी को डिवाइड करती हूँ उनके स्पेस और लोकेशन के हिसाब से, तो इसकी 4 मेमोरीज बनती है। फर्स्ट है रजिस्टर, सेकंड कैचे, थर्ड प्राइमरी, देन फोर्थ इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये 4 मेमोरीज बनती है इनके स्पेस पे और इनके लोकेशन के बिहाफ पे। रीड करते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो आपकी जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, एंड इज लोकेटेड इन द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, आपकी सीपीयू के अंदर मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। विच आर द स्मॉलेस्ट डाटा होल्डिंग एलिमेंट्स, जो क्या होता है, छोटे से डेटा को होल्ड करने का काम होता है, जिसे हम डाटा होल्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। ए रजिस्टर टेम्परेरली होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। जो रजिस्टर होते हैं वो उन डेटा को टेम्परेरली तौर पे होल्ड कर सकते हैं जो आपके ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, यानी जल्दी से यूज़ कर लिए जाते हैं, जिसमें डाटा आ गया, इंस्ट्रक्शंस हो गई, मेमोरी का एड्रेस हो गया, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, सीपीयू के लिए यूज़ किया जाता है।
तो रजिस्टर्स में कौन कौन से डेटा स्टोर किए जाते हैं टेम्परेली? वो डाटा, इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया जाता है, जो किसके अंदर यूज किया जाता है? आपका सीपीयू में। दे होल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ये सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस को होल्ड रखते हैं जो सीपीयू के थ्रू प्रोसेस की जाती है। ऑल डाटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर्स बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। तो प्रोसेसिंग करने से पहले सारा का सारा डेटा कहाँ पे पास किया जाता है? आपका रजिस्टर्स में पास किया जाता है। सो दे आर यूज्ड बाय सीपीयू, जो किसके लिए यूज किया जाता है? सीपीयू के लिए, टू प्रोसेस द डाटा, उस डाटा को प्रोसेस करे विच इज एंटर्ड बाय द यूजर, जो यूजर ने क्या करवाया हुआ है? एंटर करवाया हुआ है। तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? आपकी स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ये आपका मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, बट ये कहाँ पे पाई जाती है? आपकी सीपीयू के रजिस्टर्स की फॉर्म में मिलती है, जो क्या करती है? छोटे डाटा को क्या करती है? होल्ड करती है। उसे हम डाटा होल्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। ए रजिस्टर, जो रजिस्टर्स क्या होते हैं? वो टेम्परेली होल्ड करते हैं फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और मेमोरी एड्रेस को, जो किसके लिए यूज किया जाता है? सीपीयू के लिए यूज किया जाता है। दे होल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। ये सिर्फ वही डेटा को होल्ड रखते हैं जो किसके थ्रू प्रोसेस किया जाएगा? सीपीयू के थ्रू। ऑल डाटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर्स। सारे के सारे डेटा को एक बार तो आपको पास करवाना ही पड़ता है रजिस्टर्स के थ्रू, बिफोर इट कैन बी प्रोसेस, यानी प्रोसेसिंग करने से पहले सारा का सारा डेटा कहाँ पे पास किया जाता है? आपका रजिस्टर्स में, ताकि सीपीयू क्या कर सके? उस डेटा को प्रोसेस कर सके जो यूजर्स ने क्या दिया है, उसको अप्लाई किया हुआ है, इनपुट के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। रजिस्टर्स होल्ड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। रजिस्टर स्मॉल अमाउंट के डेटा को स्टोर करता है, होल्ड रखता है, जिसकी कितने की स्पेस होता है? 32 बिट्स से लेके 64 बिट्स तक के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंसेप्ट रजिस्टर मेमोरी का। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर्स। तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके कंप्यूटर रजिस्टर्स के? डाटा रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, एड्रेस रजिस्टर हो गया, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर हो गया, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर हो गया। तो ये आपके कुछ टाइप्स और फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैचे मेमोरी की। कैचे मेमोरी इज ए हाई स्पीड मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होती है? आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है, जबकि आपकी जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, बट फास्टेस्ट होती है। कैचे मेमोरी इज ए हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। तो अब जो आपकी कैचे मेमोरी होती है वो हाई स्पीड मेमोरी तो होती है, लेकिन वो साइज में तो छोटी होती है, लेकिन वो मेन मेमोरी से फास्टर भी होती है, यानी रैम से फास्ट होती है। द सीपीयू कैन एक्सेस इट, सीपीयू इसे एक्सेस कर सकता है इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू इसको तब जल्दी एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज विद हाई स्पीड सीपीयू। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? मोस्टली हाई स्पीड सीपीयू के लिए, एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर सके? इम्प्रूव किया जा सके। तो कैचे मेमोरी क्या होती है? आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो स्मॉल होती है साइज में बट फास्टर होती है रैम से। द सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली, सीपीयू इसको जल्दी से एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। सो इट इज used to synchronize with high speed CPU and to improve its performance, ताकि वो किसके लिए? तो ये इस बेनिफिट की वजह से CPU को किसके साथ अटैच किया जाता है? इस मेमोरी को हाई स्पीड CPU के साथ अटैच किया जाता है, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको बिल्ड किया जा सके। ये इसका डायग्राम बना हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद वो कैचे मेमोरी में जाता है, कैचे मेमोरी से डेटा किस में जाता है? मेन मेमोरी में, फिर वो मेन मेमोरी से डाटा वापस जाता है कैचे मेमोरी में, फिर वो किस में जाता है? माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी मेमोरी में डेटा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। इफ द सीपीयू फाइंड्स द रिक्वायर्ड डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन द कैचे मेमोरी, अगर सीपीयू को वो रिक्वायर्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कैचे मेमोरी में, इट डज नॉट नीड टू एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी। तो वो प्राइमरी मेमोरी
मेमोरी को फिर एक्सेस नहीं करता है, ठीक है। अगर कैचे मेमोरी में ही उसको वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस और सारी की सारी कमांड मिल जाती है तो वो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है। दस बाय एक्टिंग एज बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू, तो ये एक बफरिंग का काम करता है, यानी सर्चिंग का काम करता है रैम और सीपीयू के बीच में। इट स्पैंड्स अप द सिस्टम परफॉर्मेंस, ये इट स्पीड्स अप द सिस्टम परफॉर्मेंस, जो किसके स्पीड अप को बिल्डअप करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को। कर सकते कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कंसेप्ट बनता है कैचे मेमोरी का। इसके बाद हम लास्ट कंसेप्ट करते हैं इसमें, हाउ डज कैचे मेमोरी वर्क विथ सीपीयू। तो जो कैचे मेमोरी होती है वो कैसे रन करती है, कैसे वर्क करती है सीपीयू के साथ में, ठीक है। व्हेन सीपीयू नीड्स द डाटा, जब सीपीयू को डाटा की जरूरत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स इनसाइड द L1 कैचे, तो वो किसके अंदर जाता है, L1 कैचे में जाता है। इफ इट डज नॉट फाइंड एनीथिंग इन L1, अगर उसको L1 में कुछ भी नहीं मिला देन वो किस में जाएगा, इट लुक्स इनसाइड द L2 कैचे, तो वो L2 में जाएगा। इफ अगेन इट डज नॉट फाइंड द डाटा इनटू L2 कैचे, अगर उसको फिर से डाटा L2 कैचे में नहीं मिलता है तो वो किस में जाता है, L3 कैचे में जाता है। इफ डाटा इज फाउंड इन द कैचे मेमोरी देन इट इज नोन एज कैचे हिट, अगर उसको डाटा कैचे मेमोरी में फाइंड कर लिया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेसिंग को कैचे हिट बोलते हैं। ऑन द कंट्रारी, उसके बजाय इफ डाटा इज नॉट फाउंड इनसाइड द कैचे, अगर कैचे के अंदर उसको डाटा नहीं मिलता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, कैचे मिस बोलते हैं, ठीक है। दोबारा रीड करते हैं। जब सीपीयू को डाटा की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले किसके अंदर जाता है, L1 कैचे में। अगर उसको L1 में कुछ नहीं मिलता तो वो L2 में जाता है। अगर L2 में नहीं मिलता तो फिर वो L3 में जाता है। अगर उसको डेटा कैचे मेमोरी में मिल जाता है तो उसे हम कैचे हिट बोलते हैं। अगर उसको डेटा फाइंड नहीं होता है यानी नहीं मिलता तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैचे मिस बोलते हैं, ठीक है। इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द कैचे मेमोरीज, अगर डाटा अवेलेबल ही नहीं है किसी भी कैचे मेमोरी में, इट लुक्स इनसाइड द रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो फिर वो किसके अंदर चेक करता है डेटा को, रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इफ रैम ऑल्सो डज नॉट हैव द डेटा देन इट विल गेट द डाटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर रैम में भी वो डेटा नहीं मिलता तो वो फिर किस में से डेटा को चेक करता है, लेके आता है हार्ड डिस्क ड्राइव में से, ठीक है। सो व्हेन ए कंप्यूटर इज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं पहली बारी के लिए, और एन एप्लीकेशन इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम, और कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं पहली बारी के लिए, डाटा इज नॉट अवेलेबल इन कैचे मेमोरी, वो डाटा अवेलेबल नहीं होता, ना ही तो कैचे मेमोरी में होता है और ना ही रैम में होता है। इन दिस केस द सीपीयू गेट्स द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव, तो डेटा कहाँ से लेके आता है सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव से लेके आता है। देयर आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर और ओपन एन एप्लीकेशन, CPU कैन गेट दैट डाटा फ्रॉम कैचे मेमोरी और रैम, जिसके बाद अगर आप अपने कंप्यूटर को रन करते हो और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो CPU क्या कर देता है, कैचे मेमोरी से और रैम की तरह से वो डेटा को लेके आता है। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कैचे मेमोरी बनता है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैचे मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड करेंगे, ठीक है। होप सो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है, सभी को ऑलमोस्ट पता होता है कि कैसे क्या काम करता है सीपीयू, ठीक है। तो ये एक मेमोरी का कंसेप्ट बनता है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।